हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप रैंकर्स पे। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स मैथ का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, जिसको बहुपद भी कहते हैं। और बहुपद का हम लोग वन शॉट करने वाले हैं। देखिए, हम लोग आज ना जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं चैप्टर नंबर 2 में रहेंगे, आपको उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन कर लेंगे। आपको इस वीडियो के बाद किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आप सिंपल सा इस वीडियो को देखें और आराम से आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है इससे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन कहाँ कितने आए हैं और कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। मतलब आपको ऑब्जेक्टिव में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, 2025 में आपको ऑब्जेक्टिव में जो पूछे गए हैं 11 मार्क्स, 2024 में भी 11 मार्क्स, 23 में 9, 22 में 7, देखिए 21 में 8। इसका मतलब ये तो बढ़ते क्रम में है, अगली बार 12 आ सकता है, मतलब 11 तो आना ही आना है ना। तो 10 से 11, 10 से 12 आपको ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं इस चैप्टर से। 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है, एक पूछा है, इससे पहले 4 पूछा था, 3 पूछा था, तो 2 से 3 वो भी पूछ सकता है। 5 मार्क्स वाले ना एक भी नहीं, ठीक है ना। 5 मार्क्स वाले ना यहाँ ना फर्स्ट में ना सेकंड सेटिंग में, कोई सेटिंग में नहीं पूछा है। यहाँ देखिए, सेकंड सेटिंग में भी ऑब्जेक्टिव 11 है, यहाँ भी 11, 9, 10 है ना। देखिए, 1 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 3 2, मतलब 2 3 पूछता है। और बहुत छोटा चैप्टर है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको करने में। तो सबसे पहले देखेंगे कि बहुपद कहते किसे हैं। बहुपद कहते किसे है ना, पॉलिनोमियल, ठीक है ना। बहुपद को पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो भाई देखिए, px से दिखाते हैं इसको। तो किसे दिखाते हैं? px से दिखाते हैं। a0, ठीक है ना, x का पावर n प्लस a1 x का पावर n माइनस 1। देखिए, यहाँ बढ़ रहा है और ये घट रहा है ना। ये सबसे बड़ा यहाँ होता है, ठीक है। सबसे बड़ा घात यहाँ पे होता है, x का पहला जो पद हो ना, उसका सबसे बड़ा घात होता है। उसी तरह चलता जाता है a2 xn माइनस 2 प्लस a3 xn माइनस 3 चलता जाएगा और लास्ट में an x का पावर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, n से स्टार्ट हुआ पावर और लास्ट में कितना हो गया? 0 हो गया, है ना। और ये बहुपद जानते हैं, चेहरे की तरह होता है, ठीक है ना। चेहरा देखे ना, है केचुआ, ठीक है। केचुआ जो है, केचुआ को काट दीजिएगा ना कहीं से भी, तो फिर से बन जाता नहीं। अरे भाई, केचुआ चल रहा है, बीच से किसान जो खेती करता है तो बीच से काटा, फिर से ये बढ़ गया और ये दो अलग अलग हो गया, है ना। उसी तरह से अगर मान लीजिए यहाँ बीच से काट देते हैं हम लोग, यहाँ देखिए, इसको बीच से काट देते हैं तो ये फिर से क्या बन जाता है भाई? बहुपद बन जाता है, और ये भी बहुपद बन जाता है, ठीक है ना। समझे? कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लेते हैं। देखिए, अब बहुपद के प्रकार। अच्छा, एक बात और याद है, बहुपद में ध्यान रहे एक बात का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, कि जो n दिख रहा है आपको, पावर दिख रहा है, इसका पावर है ना, पावर, इसको घात कहते हैं, ठीक है ना। उसका घात हमेशा, ठीक है ना, पूर्णांक होता है और वो 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 और इन्फिनिटी में जा सकता है। इसका मतलब पूर्णांक रहता है, याद रखिएगा, पूर्णांक, है ना, ये होना चाहिए। अच्छा, क्या नहीं होना चाहिए भाई? ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। और क्या नहीं हो सकता है? भिन्न नहीं हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कोई पूछ ले आपसे कि भाई बताओ, x का पावर 3/2 प्लस 2x प्लस 4, क्या ये द्विघात, सॉरी, क्या ये बहुपद है? ठीक है ना। ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका पावर जो है ना वो भिन्न है। पावर भिन्न है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। तो क्या है बहुपद भाई? तो x का पावर 3 प्लस x का पावर 2 प्लस x प्लस 1, क्या ये बहुपद है? हाँ, ये बहुपद है। देखिए, पहला पद में सबसे बड़ा मान 3, फिर 2, फिर 1, है ना, और फिर यहाँ पे x का पावर 0 होता है, ठीक है ना। अच्छा, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए 3 है, x और प्लस 1 भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये आपको 3 के बाद 2 ही आए, लेकिन ये भी बहुपद कहलाएगा। तो ये सब बहुपद कहलाएंगे। हाँ, बहुपद क्या नहीं कहलाएगा? मान लीजिए रूट x प्लस 2 है,
ये बहुपद नहीं कहलाएगा क्योंकि x का पावर क्या है 1/2 प्लस 2, ये बहुपद नहीं है। मान लीजिए x का पावर -2 आ जाए +4, ठीक है ना, ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि इसका पावर क्या है -2। पावर माइनस में नहीं हो सकता, याद रखिएगा, पावर ना ही माइनस में हो सकता है ना ही भिन्न में हो सकता है, हमेशा पूर्णांक होगा, वो भी पॉजिटिव वाला, है ना। ठीक है, पॉजिटिव तो ये होता है और जीरो भी होगा उसमें शामिल, ठीक है ना। तो आगे देखिए, पूर्ण संख्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्या होना चाहिए, n क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। बहुपद के प्रकार, तो पहला जो है ना वो रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद में इसका जो घात होता है ना, इसके रैखिक घात का, जो रैखिक बहुपद का घात होता है वो 1 होता है, जैसे x + 4, ठीक है ना। ये आपका px बराबर x + 4 होगा, तो x का पावर कितना 1 है, तो ये कहलाएगा रैखिक बहुपद, ठीक है ना। और देखिए आगे, ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद कैसा होता है भाई, इसका घात जो होता है ना है 2 होता है, ठीक है ना। कैसा होता है, ax² + bx + c, ये द्विघात बहुपद हुआ। यही तुम आगे देखोगे ना, चैप्टर नंबर 4 को हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, वहां पे क्या होता है कि ax² + bx + c बराबर 0 हो जाता है, ठीक है ना। अगर ये 0 के बराबर हो गया तो ये समीकरण कहलाएगा, ठीक है। और अगर 0 के बराबर नहीं है, px बराबर समथिंग है, तो ये कहलाएगा द्विघात बहुपद, ठीक है। अगला जो है वो है त्रिघात बहुपद, ठीक है ना। त्रिघात बहुपद का घात कितना होता है भाई, ठीक है ना, 3 होता है, ठीक है ना। वो कैसा होता है, ax³ + bx² + cx + d, है ना। तो ये आपका कहलाएगा त्रिघात बहुपद, ठीक है। अब एक और होता है, ठीक है ना, द्विवर्ग बहुपद, जिसका पावर 4 होता है, उतना पढ़ना नहीं है, यहाँ तक ही काम आने वाला है आपको। देखिए, सबसे पहले जो पढ़ा अभी हमने, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपका क्या कहा, आपका क्वेश्चन कहा कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है ना। निम्नलिखित में कौन बहुपद है, देखिए तो, अब देखिए ध्यान से, इसका पावर 2 है, सही है, इसका पावर 1 है, सही, लेकिन देखिए इस x का पावर 1/2 है, तो ये बहुपद तो नहीं होगा, पावर हम लोग को भिन्न नहीं होना चाहिए। देखिए x का पावर 1/2 है ना, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ देखिए तो x का पावर भिन्न है, ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ देखिए ये जो है ना, यहाँ पे √2x² है -3√3 और ये x है, ठीक है ना, मिसप्रिंट है, अंदर नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था, इसका मतलब यही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये नहीं होता, अगर रूट के अंदर होता ना, तो भी हम इसको नहीं लेते, लेकिन रूट के अंदर नहीं है, ये कुछ ऐसा है, ठीक है, मिसप्रिंट है, ये गड़बड़ है, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। देखिए एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है भाई, एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद। द्विघात पूछता तो द्विघात, त्रिघात पूछता तो त्रिघात, सिंपल सा बात है ना। आगे देखिए तो, बहुपद 3x² + 8x + 10 का घात क्या है भाई, सबसे बड़ा पावर 2, तो घात 2, काम खत्म। कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए सब क्वेश्चन अभी पूछा हुआ है, ऐसा पूछ सकता है इसी टाइप का, आपको घात 3 ऐसा दे देता है ना, आपको यही दे देता 4x का पावर 4 + 3x² + 5, है ना, तो इसका घात कितना है, 4 है। सबसे पहले वाले का जो सबसे बड़ा पावर है उसको देख लो, सबसे बड़ा पावर को ले लो, उसको घात कहते हैं, इसका घात हो जाएगा 4, इसका घात कितना हो जाएगा 4। अच्छा देखिए, यदि बहुपद px दिया हुआ है ना, और आपको निकालना है P1, क्या निकालना है भाई, P1। अब P1 बोले, P2 बोले, कुछ भी बोले, यहाँ पे कैसा हो, आपको इक्वेशन दिया रहे, आपने इक्वेशन लिखना है यहाँ पे, px बराबर x² + 5x - 12, इसके जगह पे आपने x के जगह पे 1 रख देना है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर + 5 × 1 - 12, 5 × 5 1 6 - 12 मिल के आएगा -6, ठीक है ना। ऑप्शन में कहाँ है, सी नंबर, जो रहेगा आप लिख लेंगे, बड़ा सिंपल सा बात है। अगला देखिए तो भाई, ठीक है ना, द्विघात बहुपद। अब आइए कॉन्सेप्ट में, अगला कॉन्सेप्ट में, द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है ना। याद रखिए, वैसा बहुपद जो किस फॉर्म का हो, ax² + bx + c फॉर्म का हो, जहाँ पे a कभी 0 नहीं हो सकता है। क्यों भाई, अगर a 0 हो जाएगा तो मानो ना भाई, a 0 हुआ तो ये a ×
है ना। a0 अगर करेंगे आप हम लोग कर लेंगे a0, तो क्या होगा भाई, देखिए 0 सब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका मतलब ये तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब बी एक्स प्लस सी, तो ये रैखिक बहुपद कहलाएगा। ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा, है ना। ठीक है, तो इसलिए याद रहे कि ये 0 कभी नहीं हो सकता है। डन है रेड। तो भाई अब एक बात और समझिए, जितने बहुपद होते हैं बहुपद के शून्यक होते हैं, बहुपद के क्या निकलते हैं, शून्यक, है ना। मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पे द्विघात बहुपद है, अगर यही आपके पास द्विघात समीकरण रहता, इसके x के मान निकालना है, तो x के मान होंगे उसको हम लोग शून्यक कहेंगे। क्या कहेंगे, शून्यक। और दो शून्यक होंगे, एक अल्फा होंगे एक बीटा होंगे। x के दो मान होंगे, एक अल्फा होंगे एक बीटा होंगे, ये कहलाएंगे शून्यक। यही अगर द्विघात समीकरण होता ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो यहाँ पे आपके पास क्या होते हैं भाई, मूल होते हैं। क्या होते हैं, मूल। दो मूल होते हैं, एक अल्फा होते हैं एक बीटा। यही अल्फा यही बीटा को यहाँ पे मूल कहा गया, और यही अल्फा यही बीटा को यहाँ शून्यक कहा गया। तो याद रखिएगा द्विघात बहुपद में शून्यक कहलाता है अल्फा बीटा, है ना। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, जितना घात उतना शून्यक। जैसे मान लीजिए रैखिक बहुपद के एक शून्यक होंगे, ठीक है ना, सिर्फ अल्फा। द्विघात बहुपद के दो शून्यक होंगे, अल्फा बीटा। त्रिघात के तीन शून्यक होंगे, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है ना। ये रैखिक के, ये द्विघात के, ये त्रिघात के। जितना घात होता है उतना ही आपके पास आपको शून्यक मिलता है, उसका आंसर मिलता है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना। आगे देखिए, एक देखिए उससे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो कैसे होगा सॉल्व। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछे कि px दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, हमको इसके शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने का तरीका है भाई, कैसा तरीका है भाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 को लिख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, 5 1 जा 5 कीजिए, ठीक है ना। तो 5 कीजिएगा तो इसको तोड़ना पड़ेगा, तो 5 1 जा 5 कर दिया जाए, प्लस 5 प्लस 1 कर दें, मिलके कितना हो, देखिए मल्टीप्लाई करके इतना आना चाहिए और जोड़ घटा करके इतना आना चाहिए। तो 5 और 1 जोड़िएगा तो 6 आएगा ना। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, कितना होगा भाई 5x प्लस एक्स प्लस 5। इन दोनों को कॉमन लीजिएगा x को, तो x प्लस 5 बचेगा, और यहाँ भी x प्लस 5 लिख दीजिएगा। थोड़ा ये गैप देके सेम चीज़ को लिख देना होता है ना। और यहाँ देखना होता है कि यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 1 है तो 1 प्लस में ले लेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। तो x प्लस 5 ले लीजिए और लास्ट में x प्लस ये वाला 1 लीजिए, तो x बराबर आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा भाई, x बराबर आ जाएगा आपके पास, देखिए इसको ना बराबर 0 कर देना है, तो x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर भी 0, तो x बराबर आ जाएगा -5 और x बराबर आ जाएगा -1, ठीक है ना। तो ये शून्य कहलाया, ये अल्फा हुआ, ये बीटा हो गया। वो आगे हम लोग देखने वाले हैं कैसे होने वाला है आगे, मैंने आपको सिर्फ बता दिया। अब एक बात ध्यान रहे, इनके बीच में ना जो अल्फा बीटा आता है, शून्यकों का शून्यक जो आता है, उनके बीच में कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ रिलेशन है, ठीक है ना। तो रिलेशन जो है, इसका रिलेशन क्या है, इसका थोड़ा अलग रिलेशन है ना। तो क्या है भाई, शून्यकों का योग जो है वो क्या है, शून्यक अल्फा है, बीटा है, शून्यकों का योग कहलाता है -b/a, जहाँ b क्या होता है, -x का गुणांक, -x का गुणांक डिवाइड x स्क्वायर का गुणांक होता है। अब गुणांक क्या है भाई, ठीक है ना, हम जानते ना हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यही आपका द्विघात बहुपद होता है। तो जो x स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है ना, तो इसलिए a हो गया x स्क्वायर का गुणांक, और यहाँ पे x का गुणांक क्या है, b है ना, तो वो b हो जाता है। ये x देखिए माइनस लगाया, ये लगाना पड़ेगा। अब b जो है वो x का गुणांक है, तो b x का गुणांक x से गुना है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा कि शून्यकों का योग जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, ठीक है। और एक जो है शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा वो होगा c/a। c क्या है, एक अचर पद है, अचर पद, ठीक है ना। और ये a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है,
अभी बताया कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ये जो है अचर पद होता है और ए जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ठीक है ना। आगे देखिए, अब ना इस पे क्वेश्चन जो हम लोग इस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले ना कि एक्स स्क्वायर जो है -16 के शून्यक बताइए। शून्यक का मतलब क्या है, एक्स का मान, तो भाई 0 के बराबर कर दो। एक्स स्क्वायर बराबर उधर गया जाएगा तो 16 होगा, तो x बराबर होगा अंडर रूट में 16। 16 हम जानते हैं प्लस माइनस 4 आता है ना भाई, रूट से निकलते तो प्लस माइनस ना आता है, याद रखिएगा, रूट से निकलेगा तो प्लस माइनस होगा। लेकिन ये भी याद रखना है कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर 16 दिया हुआ है तो x बराबर रूट 16 होगा, तभी x बराबर आप प्लस माइनस 4 लिख सकते हैं। अगर आपके पास x बराबर अंडर रूट 16 दिया हुआ है वो, तो x बराबर ओनली प्लस 4 होगा। क्यों, रीजन इसका है, यहाँ घात 2 है इसलिए 2 आंसर आया, जबकि यहाँ घात क्या है, 1 है। बोलिए सर यहाँ घात 2 है लेकिन यहाँ तो 1 है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन है आपको घात 2 से दिया तो आंसर 2 चाहिए उसको, और यहाँ घात 1 का क्वेश्चन दिया इसलिए आंसर 1 चाहिए उसको। समझ में आया बात, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे बढ़िया से देखेंगे कि इसका शून्यक एक शून्यक है। अच्छा एक शून्यक है, देखिए तरीका तो सिंपल है भाई, अगर आप चाहें तो आपने जो सीखा है ना, आप 8 से सीखते आ रहे हैं कि भाई एक काम करते हैं 5 दूना, इसको इस इंटू करते हैं 5 दूना 10, 10 को ऐसे तोड़ो कि जोड़ या घटा करके 3 आ जाए, तो 5 दूनी 10, माइनस में है तो बड़ा मान माइनस में दो, छोटा मान प्लस में दो, क्योंकि घट के आने वाला है ना। और यहाँ कर दिया 2x स्क्वायर, ठीक है ना, इसको कर दिया मैंने प्लस 2x और यहाँ पे -5x, -5। बोलोगे सर आपने ये 5 पहले क्यों नहीं लिखा, अरे आपकी मर्जी है लिख लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुनिए हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, दोनों में से हम आराम से बाहर खींच लेंगे, कॉमन ले लेंगे। खींच लिया 2 को और x को खींचा, यहाँ x बचा, यहाँ सब खींच लिया है तो 1 बचा। बोले सर 1 कैसे बचा, सब तो खींच लिया, तो भाई 2x को 1 से इंटू करेंगे तब ना 2x आएगा। अब इसी चीज को थोड़ा गैप देकर लिख लो, ठीक है ना, लिख लिया। अब सुनिए ध्यान से, हमको माइनस चाहिए, यहाँ प्लस था तो क्या करना पड़ेगा भाई, माइनस देना पड़ेगा। यहाँ कितना है, x तो पहले से है 5 देना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ बताइए x प्लस 1 दोनों में से कॉमन ले लिया, बचा कितना यहाँ पे, ये वाला 2x -5 बराबर 0 लास्ट में लिख दीजिए, x प्लस 1 बराबर 0 कर दीजिए और 2x -5 बराबर 0 कीजिए, तो x बराबर -1 और यहाँ 2x बराबर -5 को उधर करेंगे 5x बराबर हो जाएगा 5/2। तो भाई ऑप्शन में कहीं पे है, आप खुश हो गए, लेकिन काम गड़बड़ हो गया, टाइम कितना लगा इसको बनाने में, ठीक है ना, ऐसे नहीं बनाना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो आपको करना क्या पड़ेगा, सिंपल सा बात है भाई, सबको रख कर देख लो, चेक कर लो कि सबको ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू कहाँ पे 0 आ रहा है। अगर 0 आया तो भाई 0 आएगा तो आंसर सही है, नहीं तो गलत है। देखो चेक करते हैं, समझो मैंने क्या कहा, आपके पास नंबर था 2x स्क्वायर -3x प्लस -5, क्या ये सबको सब 0 होता है कि नहीं होता है, तो भाई 0 रख के तो 0 नहीं होगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, है ना, 2 × 0 -3 × 0 -5 बच जाएगा, तो ये तो आंसर नहीं हुआ। 1 रख के चेक कर लो, 2 × 1 है ना का स्क्वायर -3 × 1 -5, यहाँ पे 2 -3 -5 2 -3 -5 -8 मिलके -6 बचा, ये भी नहीं हुआ। चेक करो, देखो ये आंसर आने वाला है, ठीक है ना, 2 × -1 का स्क्वायर -3 × -1 माइनस में 5, 2 1 जा 2 हो जाएगा, +3 -5 +5 -5 0 0 आया, इसका मतलब ये एक शून्यक है। समझ में आया कि नहीं आया, ये करने की जरूरत नहीं है, मैंने क्यों किया, समझाना था आपको कैसे होता है, ठीक है। आगे देखिए भाई, देखिए सिंपल बात है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, यदि बहुपद px दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है, ठीक है ना, और के शून्यक दिया अल्फा और बीटा है, तो 4 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अभी बताया मैंने आपको, बोल रहा है 4 अल्फा प्लस बीटा इसको चाहिए, है ना। हम जानते हैं 4
अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बाई ए, यही होता है कि नहीं भाई। हम जानते हैं कि यहाँ पे ए कहलाता है, ये वाला पार्ट जो है ना है वो बी कहलाता है, ये पार्ट सी कहलाता है। तो भाई लिख दो ना 4 इंटू माइनस बी की जगह पे लिख दो -3, ठीक है ना, और ए की जगह पे लिख दो 1, तो 4 मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 3, 4 3 जा 12, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है क्या, सिंपल सा बात है एकदम, है ना। आगे देखिए, आगे क्या है भाई, यदि बहुपद इतना है कि शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ 8, अच्छा इसके शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है ना, तो हम जानते हैं इसका शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कहलाता है ना। तो अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है कितना 8, ठीक है, तो ए का मान निकालना है भाई। अच्छा अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, सी बाई ए, याद कर लो, सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए बराबर 8, ठीक है ना। सी कितना है भाई, हम जानते हैं इसको ए कहते हैं, इस पूरे पार्ट को बी कहते हैं और इस पूरे पार्ट को सी कहते हैं। तो सी कितना है 2a, है ना, और ए कितना है, ए की जगह पे 1 है। अब बोलो सर ए तो दिया हुआ है भाई, वो ए अलग है, ये ए अलग है ना, बराबर 8 हो जाएगा। तो बताओ कितना इजी हो गया, ए बराबर कितना 8, ये 2 नीचे में जाएगा ना, ये 1 का कोई वैल्यू थोड़ा ना है, तो 2 चौके 8, आंसर होगा प्लस में 4। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, लाइक कर दो जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद ये दिया हुआ है कि शून्यक ज्ञात करें। सबसे पहले शून्यक ज्ञात करना, तो कर लो ज्ञात भाई। 3x² माइनस एक्स माइनस 4, क्या बताया मैंने, इसको 3 से इंटू करो, 4 या 12, 12 को ऐसे तोड़ो कि जो घटा करके एक आना चाहिए, तो क्या करे भाई 4 या 12 कर दें, और क्या, बड़ा मान माइनस में ना है, तो ये देखो ये माइनस में ना, बड़ा मान माइनस में जाएगा, ये प्लस रहता तो बड़ा मान प्लस में जाता। ये साइन बताता है कि दोनों में से अगर घट रहा है, दोनों में से क्या साइन रहेगा ये बताता है, ये ठीक है ना, याद रखना। तो ये प्लस में कर दो, तब ना -4 + 3 मिलके बनेगा -1, -1 ही ना आया है। 3x² छोड़ा, क्या किया +3 ले लो, +3 ले लिया। अभी बताया था मैंने कि भाई दोनों 3 है कॉमन हो जाएगा, फिर बचा -4x -4। देखो इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, बताइए क्या कॉमन है भाई, तो 3x कॉमन है ना, बच गया x + 1। इसको थोड़ा गैप दे के लिख लो यहाँ पे, और यहाँ का -4 चाहिए तो यहाँ पे -4 दे दो, -4x माइनस प्लस माइनस 4 × 4 सही हो गया। x + 1 यहाँ से ले लो, यहाँ कॉमन ले लिया, बचा आपके पास 3x - 4 बराबर 0 लिख दो, x + 1 बराबर 0 कर लो, और 3x - 4 बराबर 0 करो। चूंकि 2 नंबर का है तो बनाना पड़ेगा, x बराबर -1, यहाँ पे 3x बराबर 4, x बराबर 4/3। तो ये हुआ आपका अल्फा और ये हुआ आपका बीटा, ठीक है। शून्यक आपका निकल चुका है, ठीक है ना, अल्फा बीटा शून्यक निकला है। अब समझिए, अगर अल्फा बीटा निकल चुका है, आपको करना क्या है भाई, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें, सत्यता की जांच, ठीक है ना, सत्यता की जांच करने के लिए कह रहा है। मतलब क्या है, आपको जांच करना पड़ेगा आपने जो लिखा निकाला अल्फा बीटा वो सही है कि नहीं सही है। हम जानते क्या है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है, -b/a होता है। चेक करो भाई, अल्फा कितना है -1 है, बीटा कितना है 4/3 है। चेक करिए कितना आएगा भाई, देखिए तो यहाँ पे करके 3 × 1 = 3, माइनस में +4 नीचे में 3 मिलके बनेगा 1/3। तो क्या ये -b/a है, चेक कीजिए। अगला स्टेप में देखिए क्या करूँगा मैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, बोलिएगा सर यहाँ तो माइनस आ ही नहीं रहा है, या तो प्लस है। अरे भाई आ रहा है, देखो कैसे आ रहा है, -1 क्या हो गया प्लस, ध्यान दो यहाँ प्लस था, माइनस माइनस प्लस होता है कि नहीं होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 × 1 और नीचे में 3 हो गया, ठीक है ना, समझ में आया बात। अब देखिए इसका मतलब ये तो -b/a आ चुका, कैसे आया भाई, ये मैं छोड़ा, b की जगह पे कितना है भाई -1, यहाँ चेक करो b की जगह पे कितना है, यहाँ पे -1 है, और a की जगह पे कितना है भाई, यहाँ चेक करो a की जगह पे कितना है भाई 3 है, ठीक है ना, सही है ये तो। अच्छा दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा,
हम जानते हैं c बाई ए होता है। तो c कितना है भाई बताओ, c कितना है, देख लो भाई c कितना है यहाँ पे। अच्छा अल्फा इंटू बीटा देखो तो पहले तो निकालना पड़ेगा, -1 इंटू 4/3 मिल के तो आएगा कितना, -4/3। अच्छा इसका मतलब देखो तो c बाई ए है ना, तो c की जगह पे कितना है -4, चेक करो, और a की जगह पे कितना है 3 है ना। तो ये हो गई आपकी सत्यता की जांच। अगर अल्फा बीटा गलत आता तो ये सेटअप नहीं होता। समझ में आ गया बात, आगे देखिए। तो आगे जो है ना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि द्विघात बहुपद, समझे, अगर द्विघात बहुपद निकालना है, बनाना है, तो कैसे बनेगा। याद रखिए अगर आपके पास अल्फा है बीटा है तो द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला है px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ठीक है, x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है ना, ये होने वाला है। तो अगर आपके पास शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है तो आप सिंपल बना सकते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आएगा आपके पास, ठीक है ना, यहाँ दिया हुआ देखिए, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक, देखिए दो तरह का क्वेश्चन पूछता है, चाहे तो शून्यक दे देगा, चाहे तो शून्यकों को योगफल और गुणनफल दे देगा। तो यहाँ शून्यक दिया 5 -3 है, तो अल्फा बराबर हुआ 5 और बीटा बराबर हुआ -3, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि जो द्विघात बहुपद होता है px वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के साथ x प्लस अल्फा इंटू बीटा, रट लो इसको, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह पे 5 रखा प्लस बीटा की जगह पे -3 रखा, है ना भाई, जोड़ दो, और x किया प्लस अल्फा की जगह पे 5 रखा, बीटा की जगह पे -3, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 5 में से 3 घटाया 2x, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस 5 दिया 15। तो कहाँ ऑप्शन में है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x -15, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, क्या कह रहा है, यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो, अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन ऐसा भी, ठीक है ना। अच्छा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है ना, कि अगर आपके पास रहता, हाँ यहाँ पे है, पहले इस क्वेश्चन को बना लेते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें, क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -4 है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है ना वो है आपके पास 2, और अल्फा इंटू बीटा जो है ना वो है -4। तो हम जानते हैं द्विघात बहुपद जो होता है, द्विघात बहुपद जो होता है, ठीक है ना, वो होता क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की जगह पे तो 2x आ जाएगा और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -4 आ जाएगा, ये आपका आंसर बना। बट कभी कभी दिक्कत क्या होता है बाबू कि x प्लस बीटा के जगह पे मैं दे दूँ 1/4 और अल्फा इंटू बीटा के जगह पे मैं दे दूँ, ठीक है ना, यहाँ -4 दिया, यहाँ 3/4 दिया। अब मैं पूछ लूँ बहुपद, तो देखिए कैसे करेंगे भाई। तो बहुपद जो बनेगा, द्विघात बहुपद जो बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हम जानते हैं एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिए एक चीज को, एक्स स्क्वायर तो यहाँ आएगा ही आएगा, माइनस में अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या -1/4 एक्स,
प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 3/4, ठीक है ना। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स बाई 4 हो जाएगा, प्लस में 3/4 हो जाएगा। देखिए 4 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो 4 आ जाने वाला है, ठीक है ना। यहाँ 4 को 1 से इंटू कर देंगे तो 4 बन जा 4x स्क्वायर, ठीक है ना। प्लस में यहाँ तो 1 4 है ना जी, तो x हो जाएगा और यहाँ तो 3 हो जाएगा। बराबर में 0 कर देना क्योंकि नीचे में 4 नहीं होना चाहिए। ये 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, ये 0 जाके 0 बनेगा, तो आपका जो px आएगा मतलब द्विघात समीकरण आएगा वो तो आएगा, द्विघात समीकरण तो ये आ जाएगा, बट द्विघात बहुपद 0 हटा दीजिएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। समझ में आया बात? कोई दिक्कत नहीं है। तो सब क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। देखिए अब जो है ना ये क्वेश्चन पकड़ते हैं, ठीक है ना। देखिए हम जानते हैं इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछता है आपसे, ठीक है, 2 मार्क्स में। देखिए 2 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद के शून्यक है, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसके शून्यक अल्फा बीटा है, ठीक है ना। तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। आप तो चाहे तो ऐसे सिंपल सा काम कर सकते हैं कि अल्फा बीटा निकाल लें भाई, ठीक है ना। आप करें 4 1 जा 4, इस तरह से करके निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि इसको सॉल्व करें, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, ठीक है ना। सॉल्व किया जाएगा तो इन दोनों का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, बीटा से बीटा कटा, अल्फा 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 का स्क्वायर प्लस देखिए अल्फा से अल्फा कटा, बीटा 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 का स्क्वायर। सुन लीजिए ध्यान से एक बात, इसको हम लोग लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला, ठीक है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है ना। एक काम कर सकते हैं 2 अल्फा बीटा जोड़ दें और 2 अल्फा बीटा घटा दें और नीचे में अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ये पूरा फॉर्मूला बना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा, ठीक है ना। डिवाइड में अल्फा इंटू बीटा किया जाए और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है भाई, माइनस बी बाई ए, है ना, का होल स्क्वायर। और यहाँ पे 2 अल्फा इंटू बीटा की जगह पे सी बाई ए, नीचे में देखिए तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पे सी बाई ए। पता है एक काम कीजिए आराम से, इधर ए से इंटू कीजिए, इधर ए से इंटू कीजिए, इधर ए से इंटू, इधर ए से इंटू, ठीक है ना। सिंपल काम हो जाएगा। कैसे भाई, माइनस बी का स्क्वायर तो बी का स्क्वायर बनेगा, ए का स्क्वायर बनेगा, माइनस में 2ac हो जाएगा और यहाँ पे ए का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड में ac होगा, यहाँ पे ए का स्क्वायर होगा, ए का स्क्वायर कट गया, यहाँ पे आया कितना भाई, बी का स्क्वायर माइनस 2ac, नीचे में ac, है ना। तो b की जगह अब देखिए, अब यहाँ पे आपके पास क्या क्या था भाई, यहाँ से a निकालिए, a ये है, a बराबर 4, b बराबर -4, c बराबर 1, सारा 1 पुट कीजिए तो a की b की जगह पे कितना हो जाएगा भाई, -4 का होल स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे कितना हो गया 4 और c की जगह पे हो गया 1, नीचे में a की जगह पे 1, c की जगह पे a की जगह पे 4, है ना, और c की जगह पे 1, तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, यहाँ 4 मिल के आएगा 8/4 आ जाएगा 2। एक तरीका तो ये हुआ, लेकिन थोड़ा लेजी चला गया, ठीक है ना। इससे इजी अगर कुछ और क्वेश्चन रहता तो इजी हो जाता काम, ठीक है ना। लेकिन अच्छा ये बात ये भी याद रखनी चाहिए, अगर ये स्टेप के बाद आप डायरेक्ट ये लिख देते हैं, ठीक है ना, कि भाई अल्फा, अगर आपके पास याद है आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है, अगर ये याद है आपको तो आप बड़ा सिंपल सा बात कर लेंगे, है ना। तो फिर ये स्टेप तो आप बचेगा, ये स्टेप डायरेक्ट करके आप ये काम कर सकते हैं। नहीं तो आप सिंपल सा निकाल लें भाई जिस प्रोसेस से, और निकाल के अल्फा बीटा रखें, आंसर लिए, उससे भी सेम आंसर आएगा, आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यदि बहुपद, ये बहुपद है का एक शून्यक दूसरे के व्युत्क्रम, याद रखिए व्युत्क्रम, ठीक है ना, इनवर्स, व्युत्क्रम को इनवर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो इनवर्स होता क्या है, अगर 4 है, 4 का व्युत्क्रम होगा 1/4, 4 का व्युत्क्रम 1/4 होता है। तो कह रहा है कि एक अल्फा है तो दूसरा जो है ना, वो जो बीटा है वो 1/अल्फा होगा, पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक 1/अल्फा। जब व्युत्क्रम पूछे आप यही लिखेंगे, तो आपसे ए का मान पूछा है, और याद रखिए व्युत्क्रम पूछेगा तो आप सिंपल सा बात करेंगे कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो c/a,
ठीक है ना, याद रखिएगा बस ये शून्यकों का योग गुणनफल करेंगे, शून्यकों का गुणनफल करेंगे यहाँ पे। अब बीटा मत लीजिए, आप यहाँ पे लिख दीजिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। शून्यकों का गुणनफल क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई, अल्फा 1/अल्फा को मल्टीप्लाई कीजिए। c का वैल्यू कितना है बाबू 6 है, और a का वैल्यू कितना है यहाँ पे a² प्लस में 9 है ना। यहाँ देखिए अल्फा से अल्फा कट जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो a² प्लस 9 बराबर में 6a। a² है, इसको इधर करेंगे तो -6 से प्लस में 9 बराबर में 0। लीजिए द्विघात समीकरण आ गया है ना। तो द्विघात समीकरण को सॉल्व कीजिए, a का मान आ जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे फिर वही बात है। अब देखिए तरीका क्या है, जब भी बना जाए ना तो 3 को तोड़ते हैं, 9 को तोड़ेंगे तो 6 लाना है, तो 3 तिया 9, ये माइनस तब आ जाएगा ना माइनस, क्यों भाई -3 हो जाता है, -3 जोड़ेंगे -3 जोड़ेंगे तो -6 आएगा ना। एक काम करो, शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, -3 यहाँ रखो, -3 यहाँ रखो, x यहाँ, x नहीं रखना है क्योंकि यहाँ a है ना जी, तो a यहाँ रखो, a यहाँ रखो, इस तरह कर लो, बराबर में 0 दे दो, तो a बराबर आ जाएगा -3, उधर जाएगा तो +3, यहाँ भी a बराबर +3, तो a का 2 मान आएगा, वो भी दोनों +3 आ जाएगा। ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा ये शॉर्टकट तरीका भी, और लॉन्ग कट जाना तो वही कीजिएगा आप जैसे करते हैं। चलिए ये तो बना लिया था। अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है, त्रिघात बहुपद, ठीक है ना। तो त्रिघात बहुपद क्या होता है भाई, तो px जो है आपके पास x का क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d रहे, जहाँ पे a जो है ना यहाँ भी 0 नहीं हो सकता है, अगर a 0 कीजिएगा तो फिर द्विघात बहुपद हो जाएगा, है ना। ठीक है। अच्छा त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक, 3 शून्यक, अल्फा बीटा और गामा। अब एक बात याद रखिए, इसके बीच का संबंध भी है भाई, ठीक है ना। कैसा संबंध है भाई, कि पहला संबंध जो है वो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b/a, दूसरा संबंध जो है वो है अल्फा बीटा, ठीक है ना, बीटा गामा प्लस अल्फा और गामा c/a होता है, तीसरा है, ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस d/a होता है। देखिए सब में एक बात समझ लीजिए, b/a सब में नीचे तो यही है, पहले में माइनस फिर प्लस फिर माइनस, b/c/d, सिंपल है b/c/d है ना। ठीक है, b/a c/a d/a, पहला माइनस प्लस फिर माइनस, ठीक है ना। देखिए वही चीज यहाँ पे है जो बताया हुआ है, तो आगे हम बता रहे हैं, ठीक है ना। देखिए अच्छा कॉन्सेप्ट, अब इसमें भी कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने द्विघात समीकरण बनवाया था, द्विघात बहुपद बनाया था, तो इसमें भी त्रिघात बहुपद बनता है। कैसा बनता है भाई, तो x³ को माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के साथ x² मल्टीप्लाई कीजिएगा, प्लस अल्फा बीटा, ठीक है ना, बीटा गामा अल्फा गामा के साथ x मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर 0 दे दीजिएगा, ठीक है ना। समझे, वहां भी हम लोग 0 दे देते हैं, ठीक है ना, वहां भी 0 दिए थे हम लोग ने, है ना। याद रखिएगा, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, पहले में x³ x पावर 0, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट किया था ना कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर उसके बाद ये आया था, फिर इसके बाद ये आया था, तो इस तरह से कर सकते हैं, ऐसे चांस कम होता है आने का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो जो अगला क्वेश्चन, अगला जो है आपके पास क्वेश्चन जो है, देखिए इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ये, ठीक है ना, x² bx प्लस cx है, ठीक है ना, प्लस d के शून्यक हो, तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा, माइनस d/a, अभी बताया मैंने, ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना, जो क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन है आपको, ये हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है यदि x³ bx² cx d त्रिघात समीकरण है, ये त्रिघात बहुपद है, ये त्रिघात बहुपद का एक शून्यक शून्य हो, तो त्रिघात बहुपद का एक शून्यक तो शून्य है, तो उसके अन्य दो शून्यक का गुणनफल बीटा और गामा का गुणनफल पूछा। तो एक बात समझिए, हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाए, हम दूसरा फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर क्या होता है, c/a होता है। ये क्यों लगाया गया,
इसलिए लगाया गया क्योंकि इसमें आपको बीटा गामा मिल रहा है और दोनों में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई, कैसे नहीं मिलेगा? देखो अल्फा बीटा गामा लगा लोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो पूरा मान 0 हो जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, इसलिए ये लगाया। हम जानते हैं ये 0 होगा क्योंकि अल्फा 0 है, ये 0 होगा क्योंकि अल्फा 0 है, तो बचा कितना? बीटा और गामा, जो कि C बाई A आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है बात? अगला देखिएगा, तो दो बहुपद का भाग, दो बहुपद को हम लोग भाग कैसे करते हैं, ठीक है ना, वो देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई एक बहुपद है प्लस 2x² प्लस x प्लस 3, इसको भाग देना है x प्लस 1 से, ठीक है ना, सही है। तो कैसे भाग करते हैं भाई, पता है आपको कि x का पावर यहाँ 1 है, हमको यहाँ 3 है, तो हम x को पावर 1 है, हम x को x से कितने पावर से इंटू करें कि x का पावर 3 हो जाए, तो हमको इंटू 2 से करना पड़ेगा ना भाई, यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा ना, यहाँ 2 रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे 2 रखा हमने यहाँ पे, तो आपका वैल्यू जो है, ठीक है ना, x² x मिलके x का क्यूब बना, ठीक है। फिर प्लस 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 एक एकम एक x का स्क्वायर। अब देखिए साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, ये कटा, 2 में से 1 घटा तो एक x स्क्वायर बचा, और जो कॉपी ये सब है ना कॉपी कर लेंगे, लिख देंगे। अब x² चाहिए, यहाँ x का पावर 1 है, तो हम किससे करें, x से इंटू करें प्लस से, क्योंकि x का पावर 1 और x का पावर 1 मिलके x का पावर 2 बनाएगा भाई, मल्टीप्लाई होता है तब, तो x² हो जाएगा, क्यों, प्लस प्लस प्लस। ये भी याद रखना चाहिए कि हमको यहाँ का जो साइन है वही साइन मिले, यहाँ अपने से देते हैं वो चीज़, ठीक है ना, करते हैं कि किस तरह होगा। तो ये हो गया प्लस 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 और x बन जा x, ये देखिए माइनस माइनस खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, बच गया 3, अब नहीं हो सकता है, x तो है ही नहीं। तो अब हम जानते हैं ये सॉल्व हो गया। अब सॉल्व में इसको कहते हैं हम लोग भाजक, है ना भाई, इसको कहते हैं भाज, ठीक है ना, और इस क्या है, भागफल है आपका, और ये क्या है, ठीक है ना, शेषफल है आपका। इंग्लिश में सुनिएगा तो डिवाइजर, डिविडेंड, ठीक है ना, क्वोटिएंट और रिमाइंडर, ठीक है ना, यही होता है। तो आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए सिंपल कहा है भाई कि क्वेश्चन पूछा हुआ है 2 मार्क्स का, तो क्या बोला आपसे कि इसको इससे भाग करना है, तो हमने ये 2x² प्लस 3x प्लस 1 यहाँ रखा और यहाँ लिख दिया x प्लस 2, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करने वाले हैं भाई, तो कैसे किया जाए, हम जानते हैं यहाँ 1 है यहाँ 2 है, ठीक, तो हमको एक x तो चाहिए, एक x मिलके 2x बनेगा, लेकिन साथ में 2 भी चाहिए ना, तो प्लस 2 ले लिया जाए। प्लस क्यों भाई, प्लस चाहिए हमको, इसलिए यहाँ प्लस है, तो 2 एकम 2 x का स्क्वायर प्लस 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 2 दूना 4x किया, माइनस माइनस किया, ये तो खत्म, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 घटा 1x, बड़ा मान माइनस में है, ये प्लस में 1 रह गया। अब देखिए यहाँ एक x है, यहाँ एक ही x चाहिए, तो भाई एक x को किससे इंटू करें, 1 से इंटू करें। साइन क्या होना चाहिए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस चाहिए, तो यहाँ माइनस देना पड़ेगा, तो माइनस प्लस माइनस x बन जाए x, प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2, यहाँ देखिएगा यहाँ प्लस लगाइएगा, यहाँ भी प्लस, एक माइनस प्लस कट जाएगा, 2 1 मिलके 3 बनेगा, तो यहाँ शेषफल जो बचा है, ठीक है ना, शेषफल जो है वो है 3 और भागफल जो है वो है 2x - 1, आंसर हो गया। सो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह क्या रहा है भाई, तो वही ax ये दिया हुआ है, bx ये दिया हुआ है, से भाग देने पर भागफल, ठीक है ना, क्या होगा, भागफल क्या होगा, ठीक है ना। तो भाई हम जानते हैं जिससे भाग देना है उसको तो आगे रखते हैं, ठीक है, और जिसको भाग देना है उससे को बीच में,
ठीक। और हम लोग आराम से देखते हैं कि चाहिए क्या इसको। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्यूब चाहिए, 3 चाहिए, तो 2 है तो 1 दे दिया जाए। साथ में 3 भी चाहिए और प्लस में चाहिए तो प्लस में 3 दे दे। क्यों? क्योंकि प्लस 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 होता है, तो 3 एकम 3 एक्स स्क्वायर और x मिल के एक्स क्यूब बना, प्लस 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 3 दूना, देखिए ये 3 ये 2, 3 दूना 6, यहाँ x1 यहाँ x1 मिलके कितना बना x2, ठीक है। प्लस 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 3 एकम 3x, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, ये तो खत्म। यहाँ देखिए 6 में से, अच्छा प्लस माइनस माइनस, 6 में से 1 घटेगा तो 5, x का स्क्वायर बड़ा मान माइनस में है, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 घटेगा तो 1x बड़ा मान माइनस में है। ये आपने यहाँ कॉपी कर लेना है। अब हमको माइनस चाहिए, यहाँ तो प्लस है तो माइनस यहाँ देना पड़ेगा ना भाई, है ना। और हमको 5 चाहिए, यहाँ पे 5 है ही नहीं तो 5 भी देना पड़ेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 5 एकम 5, और यहाँ एक्स स्क्वायर है पहले से तो इसलिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। अच्छा, प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10x, फिर देखिए माइनस प्लस माइनस 5 एकम 5, ठीक। ये प्लस ये भी प्लस ये प्लस, क्यों? यहाँ माइनस था यहाँ माइनस था यहाँ माइनस था, 1 माइनस 1 प्लस कट गया, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 1 घटा तो 9 बचा, बड़ा मान प्लस में है, प्लस 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 5 5 10, ये हुआ शेषफल आपका, ठीक है। ये हुआ भागफल, आपसे भागफल मांगा था उसने, भागफल मांगा था उसने, तो आपका भागफल ये रहा, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। हाँ भाई देखिए फिर है ये आपका, चलिए एक सॉल्व कर लेते हैं भाई। क्या है, x प्लस 1 है और यहाँ x का क्यूब प्लस 1 है, तो हम जानते हैं x का पावर 1 है, पावर 3 चाहिए तो 2 से इंटू किया जाए, है ना, तो पावर 2 1 मिलके 3 बना, प्लस प्लस प्लस, है ना, एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है क्या, वहाँ तो था ना, लिख लिया, यहाँ नहीं है तो हम साइड में लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन देखिए समझिए ध्यान से, 25 का क्वेश्चन है, ऐसे लिखते हैं और यहाँ माइनस करते हैं, यहाँ माइनस करते हैं, तो खत्म हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये माइनस है, इसके ऊपर तो कहीं नहीं ना है, ये मत सोच लीजिएगा इसको, तो ये तो आंसर है भाई, ठीक है ना। ये यहाँ नीचे में आएगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में आगे लिख लेंगे, अब प्लस में 1 यहाँ बचेगा, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस चाहिए तो यहाँ माइनस देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो माइनस दे दीजिए, तो माइनस प्लस माइनस, एक x है, एक x और देना पड़ेगा तो एक्स स्क्वायर हुआ, फिर माइनस प्लस माइनस, है ना, और x बन जाए x, माइनस एक्स यहाँ दे दीजिएगा तो हो जाएगा गलत, क्यों? ऊपर में x थोड़ा ना है, ऊपर में तो 1 है, तो इसको ना थोड़ा सा गैप दे के करेंगे, माइनस एक्स, ठीक है ना, प्लस हुआ, ये खत्म हो गया, ये प्लस एक्स यहाँ पहले लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये पावर एक्स का 1 है, यहाँ पे एक्स का पावर 0 है, प्लस 1 पहले एक्स लिखते हैं फिर नंबर, एक्स प्लस 1 सेम है ना, सेम चीज़ है, सेम चीज़ रहे, प्लस 1 लिखिए, एक्स प्लस 1 बन जाए, एक्स प्लस 1 माइनस माइनस कीजिए, खत्म कीजिए, 0 हो गया, ये गुणनखंड है। जब शेषफल 0 आता है, एक बात और याद रख लीजिए, जब शेषफल 0 आता है तो ठीक है ना, ये जो है x प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 1 का एक गुणनखंड है, ठीक है ना, याद रहे, जब शेषफल 0 हो जाए तो जो रहेगा जिससे डिवाइड किया ये, ठीक है ना, किसका, एक्स क्यूब प्लस 1 का, ठीक है ना, एक गुणनखंड है या होगा। तो आपसे अगर पूछ ले क्वेश्चन कि भाई गुणनखंड है या नहीं, दोनों डिवाइड करने के लिए कहते, डिवाइड कीजिए, शेषफल 0 आए तो गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है, एक क्वेश्चन और बन गया, ठीक है ना। चलिए देखिए, बड़ा सिंपल सा है ऑब्जेक्टिव, बड़ा प्यारा सा बनता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। आपको यदि बहुपद, क्या कह रहा है, यदि बहुपद px
इतना है को qx इतना से भाग दिया जाए तो भागफल का घात, भागफल क्या निकलता है भाई डिवाइड करके, तो बस कुछ मत करना, सबसे बड़ा पावर को इसके सबसे बड़ा पावर से डिवाइड कर देना, कितना हो जाएगा x का पावर 2, नहीं भाई अरे a का पावर m डिवाइड a का पावर n, बताना पड़ेगा क्या, a का पावर m माइनस n, 4 में से 2 घटाया 2 बचा, तो आंसर कहाँ हुआ 2 हो गया, है ना। सिंपल सा बात था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ भी देख लीजिएगा एक मल्टीप्लाई वाला, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, मैंने एक एक लिया है समझाने के लिए आपको, ठीक है ना। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करने पे घात कितना हो जाएगा हम जानते हैं, अरे भाई पहला तो दोनों बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई है, तो y का पावर 2 इंटू वाई का पावर 5, तो y का पावर 5 2 7, ठीक है ना, y का पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, आंसर कहाँ है भाई 7, ठीक है ना, ये हो जाएगा, बड़ा बच्चे वाला क्वेश्चन है एकदम, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में तो आपको इससे आता है। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए, ठीक है ना। क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है, समझे क्या रहा है, तो कह रहा है कि यदि बहुपद इसका के 2 शून्यक दिए हुए हैं, शून्यक मतलब x का मान ना भाई, शून्यक मतलब x का मान एक दिया हुआ है √5/3 प्लस में एक x का मान माइनस √5/3 है, तो x इधर कीजिएगा माइनस √5/3 हो जाएगा, ठीक है ना, इसको इधर कीजिएगा तो x प्लस √5/3 हो जाएगा, ठीक है ना, समझा। तो भाई इसका मतलब ये जो है ना x माइनस 5/√3 x प्लस 5/√3 इस बहुपद के शून्यक है ना, इस बहुपद के गुणनखंड है, इस बहुपद का क्या है ये गुणनखंड है ना, तो ये क्या है भाई बहुपद के गुणनखंड है, ठीक है ना, ये होता है बहुपद के गुणनखंड है, तो गुणनखंड है तो मल्टीप्लाई करने, दोनों को मल्टीप्लाई करने नेक्स्ट स्टेप पे क्या होने वाला है मल्टीप्लाई करने वाले, हम जानते हैं a प्लस a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है भाई a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर में 0 कर दो, ठीक है ना, डन। यहाँ देखो यहाँ तो x का स्क्वायर हुआ, यहाँ तो कट जाएगा तो 5/3 आ जाएगा बराबर में 0 कर दो, हम जानते हैं कि इसको बटे का जोड़ करेंगे तो 3 एकम 3x का स्क्वायर माइनस 5 नीचे में 3 बराबर में 0, ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ आगे 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, तो ये जो है ना ये दिख रहा है आपको, ये 3x स्क्वायर माइनस 5 को अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 आने वाला है, इसका मतलब यही था बहुपद के गुणनखंड है, तो ये इस बहुपद का गुणनखंड है, इसका मतलब ये तो आ गया आपके पास जो बहुपद का गुणनखंड, तो इसका मतलब एक गुणनखंड और आएगा, भाई एक बहुपद का 2 गुणनखंड होता है ना, गुणनखंड मतलब अलग अलग खंड कर देना, तो इसको आपने इससे डिवाइड करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है भाई आपने इसको इससे डिवाइड करना, देखिए डिवाइड कर रहा हूं मैं, क्या है भाई 3x⁴, देखिए 3x⁴ प्लस क्या था 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² प्लस 6x³ माइनस 2x², ठीक है, माइनस 10x माइनस 5 माइनस 10x माइनस 5, इसको करना किससे था भाई, करना था आपको 3x² माइनस 5 से, है ना, 3x² माइनस 5 से करना था, 3x² माइनस 5 से आपको करना है इसको, है ना, चलिए करते हैं, डिवाइड कीजिए भाई, डिवाइड करना आता है, कितना है x² है 3 है चाहिए, देखिए चाहिए 3 है, x का पावर 4 चाहिए था, तो x² से इंटू करें तो 3 बन जाए 3 x का पावर 4 हो गया, माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना, अब 5 बन जाए 5x², तो x² के सामने x² वाला रखा गया मान, देखिए ध्यान से, ये माइनस किया ये प्लस किया ये हो गया कट, ठीक है ना। अब सुनिए ध्यान से एक बात, ये जो आपके पास 6x³ जो कि बड़ा मान था x का पावर घात बड़ा है पहले लिखा,
प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 घटा तो 3 बचा, बड़ा मान प्लस में है 3x², जो बाकी है कॉमन ले लेंगे। ठीक, फिर 6 चाहिए, यहाँ 3 है तो किससे इंटू करें, 3 दूना 6 है ना भाई, 3 दूना 6, x² है, एक एक से इंटू कर दें, और देखिए प्लस है यहाँ तो इसलिए प्लस लिया, प्लस 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 होता है तो x का क्यूब, डन। माइनस प्लस माइनस, 5 दूना 10x तो माइनस 10x यहाँ आया, ये माइनस ये प्लस, ये कटा ये कटा, एक माइनस एक प्लस, तो बचा कितना 3x² माइनस 5। देखिए सेम चीज़ है, तो जब सेम चीज़ रहता है तो +1 कर लेते हैं और कॉपी पूरा कर लेते हैं और ये खत्म हो जाता है, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस, 0 आ गया। लेकिन आंसर कहाँ आया, आंसर तो आपको शून्य पूछा था, है ना, शून्य मतलब 2 शून्य निकला अल्फा बीटा, 2 और शून्य निकलेगा तो 2 शून्य यहाँ से निकलेगा आपका, इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। आगे फर्दर x² + 2x + 1 बराबर 0 लेके सॉल्व कीजिए। हमने बताया भाई कैसे सॉल्व करते हैं शॉर्टकट में, 1 है, 1 को तोड़िए, 1 1 जा 1 और क्या, ठीक है ना। x² + x + 1 बराबर 0, दोनों में कॉमन x, तो x + 1 बचा, इसको थोड़ा ना गैप देकर कर लिया, +1 यहाँ बच गया, तो x + 1 यहाँ है और x + 1, देखिए ये यहाँ लिख लिया, तो x बराबर हुआ -1, यहाँ भी -1, तो x के 2 और मान आएंगे, -1 2 और शून्य, ये हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्या रहा है, यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देना है, पर भागफल और शेषफल इतना है, यानी भागफल दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है कितना भाई, x - 2, और शेषफल कितना है, शेषफल है -2x + 4, ठीक है ना, और इससे भाग देना है, समझा, तो ये भाजक है और ये भाज्य है। देखिए वो कॉन्सेप्ट था ना एक जो बताया था आपको मैंने, कि होता क्या है, भाज्य जो होता है वो भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है, ठीक है ना, ये होता है। तो जैसे है वैसे लिख दिया मैंने, देखिए भाज्य की जगह पे ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, भाज्य बराबर भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल, तो जो भाज्य है वो लिखा मैंने, x का क्यूब - 3x² + x + 2। अब ये मत सोचने लगेगा कि कौन सा भाजक है कौन सा भाज्य है, अरे भाई जिससे भाग देते हैं, gx से भाग देना है, जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं, तो इसलिए भाजक यहाँ हुआ, भाजक कितना हुआ gx, ठीक है। अब भागफल कितना हुआ भाई, भागफल आपका हुआ x - 2, और ठीक है ना, देखिए ध्यान से, प्लस शेषफल कितना हुआ -2x + 4, ठीक है ना, ये होने वाला है। हम जानते हैं जब कोई भी इक्वेशन होता है तो सबसे पहले ये दोनों तो मल्टीप्लाई में ना है भाई, ये दोनों तो कुछ नहीं कर सकते अभी, ये माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में। अगला स्टेप होगा x³ - 3x² + x + 2 + 2x - 4, यहाँ gx को आपने भाग देना है x - मल्टीप्लाई करना है ना, निकालना क्या था, gx निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सॉल्व किया जाए, x का क्यूब - 3x², 2x 1x मिलके 3x बना, -4 + 2 मिलके -2 बनेगा, यहाँ पे gx मल्टीप्लाई x - 2 मल्टीप्लाई में है इधर आएगा क्योंकि gx निकालना ना है, तो gx बराबर बच जाएगा, यहाँ पे आपके पास x³ - 3x² + 3x - 2 डिवाइड x - 2, फिर वही बात अभी जितना सिखाया मैंने कि डिवाइड करना है, तो डिवाइड कीजिए ना भाई, किससे डिवाइड करना है भाई आपको, ठीक है ना। देखिए तो डिवाइड कर लिया जाए, दोनों का डिवाइड, चलिए डिवाइड करते हैं, x का क्यूब - 3x² + 3x - 2 को x - 2 से डिवाइड करना है भाई, एक 1 है, 3 चाहिए तो 2 लाओ, तो 3 हो गया, माइनस प्लस माइनस, 2 एकम 2x², ये माइनस ये प्लस, ये तो खत्म,
एक प्लस एक माइनस खत्म, माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 घटा तो 1 बचा, बड़ा मान माइनस में, प्लस 3x -2 है, रहने दिया, माइनस है हमको, है ना, तो माइनस जो है यहाँ पे माइनस चाहिए, क्यों यहाँ माइनस चाहिए, यहाँ तो प्लस था, प्लस माइनस माइनस, x1 है, 1x चाहिए, कितना हो गया -x², माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2x, ये प्लस लो ये माइनस लो, ये खत्म, 3 में से 2 घटा तो 1x बचा -2, x -2 सेम चीज़ है, मैंने कहा था 1 से इंटू कर दो, तो x -2 ये तो खत्म हो गया, ये 0 आ गया ना भाई, ये क्या आ गया, ये जो है 0 हो गया, क्योंकि ये माइनस ये प्लस खत्म हो जाएगा। तो जो आपका gx बचा वो gx हो गया आपका x² - x + 1, तो ये gx हो गया। आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, और जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने इसमें सब क्लियर कर दिया है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट दोनों बताया गया बढ़िया से, ठीक है। और इसके बाद एक वीडियो और है जो कि ऑब्जेक्टिव है, जो कि 2026 से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 26 के लिए। आई होप आप सबको समझ में आया होगा।